हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरी दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में जो साइंस की जो दूसरी क्लास है, उस क्लास में हम लोगों ने इससे पहले अगर बात किया तो साइंस का हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था। 12-15 मिनट की मेरी वीडियो थी, घबराइएगा नहीं, चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में समझी जाएंगी। अब यहाँ से हम लोगों ने बात किया था क्लास, जो पहली क्लास थी उसमें थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि साइंस क्या है। साइंस को हमने दो पार्ट में, साइंस किस शब्द से लिया गया है उसको जाकर आप देख लीजिएगा। फिर से जो लोग नए हैं वो लोग उसको फिर से देख लेंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए, हम लोग साइंस को आज नए सिरे से फिर से ध्यान दीजिए। साइंस को हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं, यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो साइंस को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या दो पार्ट्स में इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं, यानी विज्ञान। और यहाँ से अगर बात किया जाए तो इसके मुख्य रूप से दो भाग निकल के सामने आ रहे हैं। एक पार्ट, इसका नाम दिया जाता है सत्य विज्ञान, और यहाँ पे हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको नाम दिया जाता है छद्म विज्ञान। अभी मैं बात करूँगा आगे, उसको हम लोग साइंस स्यूडो साइंस, शुद्ध विज्ञान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बात करूंगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंटर पे बात करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझते चलते हैं। सिद्धांत पर आधारित, नेक्स्ट पॉइंट सिद्धांत सत्य होना चाहिए। सिद्धांत कैसा होना चाहिए? सच होना चाहिए, यानी सिद्धांत पर आधारित। फिर एक नाम इसको दिया जाता है अपरिवर्तन शील साइंस। अपरिवर्तनशील मतलब जो सत्य कहीं बदले ना, अपरिवर्तनशील। यहाँ ध्यान दीजिए, स्यूडो साइंस, स्यूडो साइंस के बाद इसको नाम दिया जाता है अवधारणाओं पर आधारित। फिर यहां ध्यान दीजिए, इसके पार्ट निकाल लेते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आगे ना जाए, इकोनॉमी, पॉलिटी, समाज शास्त्र। ठीक, देखिए अलग कर रहा हूं उसको। यहाँ देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अभी फिलहाल, फिर आगे बात करूंगा। एक पार्ट इसका आ रहा है, क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहा हूँ। एक पार्ट इसका आ रहा है बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा आपका आ रहा है फिजिकल साइंस। ठीक, फिर इसको हम लोग आगे डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ तक समझिए इसको। ठीक, देखिए पहली क्लास में थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहली क्लास में हम लोगों ने बेसिक थोड़ी चीज पकड़ी थी, ये भी बेसिक क्लास है, लेकिन फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइंस को जो चीज़ मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ एकदम बिल्कुल हट के बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल कहीं पूछे जाते हैं। देखिए जितने भी यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं वो हर जगह पॉइंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ साथ क्या है कि हर पॉइंट पे सवाल बन चुके हैं। कैसे? देखिए, जैसे एक नाम दिया हमने यहाँ पे, दो पार्ट में डिवाइड किया। साइंस की परिभाषा मैंने बता दिया था आपको, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक नाम दिया हमने सत्य और एक नाम दिया हमने छद्म। इसको हिंदी में कहा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल साइंस और इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्यूडो साइंस।
ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये रियल साइंस क्या है और सूडो साइंस, दो चीजें। रियल साइंस को हम लोग कहते हैं शुद्ध विज्ञान। एक बार कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा शुद्ध विज्ञान, यहाँ बात ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करने जा रहा है। यह सिद्धांत पर आधारित तो है, सिद्धांत पे आधारित तो भी होता है, लेकिन वो अवधारणा पर, ये सिद्धांत पर आधारित है। और सिद्धांत पर आधारित अगर है और इसके सिद्धांत हमेशा क्या होते हैं, सच होते हैं। सिद्धांत पर आधारित है और सिद्धांत इसके हमेशा क्या होते हैं, सच होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो अपरिवर्तनशील होता है। क्या होता है, अपरिवर्तनशील, मतलब इसका जो सिद्धांत होगा वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अपरिवर्तनशील मतलब जो भी बात यहाँ पे हम करेंगे साइंस में, रियल साइंस में, तो अपरिवर्तनशील होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अपरिवर्तनशील, जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे एक बात करते हैं तो और समझ में आएगा। अभी फिर मैं यहाँ से जितने लाइन यहाँ लिखी है, बार बार यहाँ से बेसिक सवाल, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर यहाँ से बात किया तो अपरिवर्तनशील, क्या अपरिवर्तनशील होते हैं, इसके जो सिद्धांत होते हैं वो अपरिवर्तनशील, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। अब यहाँ से बात किया जाए तो इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एकदम बेसिक चीज समझाने जा रहा हूँ कैसे होता है। जैसे रियल साइंस में उन घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है या वो घटनाएं आती हैं जिन घटनाओं का सिद्धांत बिल्कुल कैसा होता है, अपरिवर्तनशील। जैसे मान लीजिए तीन चीजें यहां पे ले रहा हूं, एक है आपका समय, दूसरा है व्यक्ति और तीसरा, इन्हीं चीजों को आगे समझाऊंगा। व्यक्ति, समय और अगर बात किया जाए तो समय के साथ साथ आता है आपके पास क्या, स्थान। तीन चीज निकल सामने आई, समय, व्यक्ति और स्थान। अब देखिए इसको समझिए कैसे शुद्ध इसको कहा गया, प्रूव करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि शुरू में बताया था कि प्रायोगिक अध्ययन के साथ साथ एकदम साइंस में क्या होना चाहिए, सिद्धांत जो होंगे वो क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी गेंद को या मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं यहां से ऊपर फेंकूंगा तो मार्कर कहां गिरेगा, नीचे गिरेगा। अगर उसी मार्कर को आप अपने घर में या उसी मार्कर को या उसी गेंद को अपने मार्कर में अगर ऊपर फेंकेंगे तो कहां गिरेगा, नीचे गिरेगा। सही बात है। अब देखिए व्यक्ति बदल गया, लेकिन क्या और कोई चीज परिवर्तित हुआ, क्योंकि उसका सिद्धांत परिवर्तित नहीं हो रहा है। सिद्धांत कैसा होना, सिद्धांत पर आधारित हो, सिद्धांत कैसा हो, सच हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो। जैसे समय, मैंने कहा व्यक्ति, हम लोग व्यक्ति थे, मैंने इसको फेंका, इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका तो नीचे गिरा, आपने फेंका तो भी कहां गिरेगा, वो नीचे। फिर यहां देखिए तो व्यक्ति अलग अलग हो गया, लेकिन क्या सिद्धांत बदला, नहीं बदला। उसका सिद्धांत क्या था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था तो उसके कारण वो कहां गिर रहा था, नीचे। यानी सही, चाहे आप जहां रहेंगे। अब ध्यान दीजिए, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, लेकिन जो प्रोसेस यहां होगी रियल साइंस में वो क्या होगी, सब पर सेम लागू होगी, यानी सत्य घटना होगी। फिर यहां ध्यान दीजिए समय, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 19वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में उसी बॉल को, उसी गेंद को या उसी मार्कर को फेंका होगा तो कहां गिरा होगा, नीचे। चाहे वो, अब ध्यान दीजिए, चाहे वो 1 घंटे बाद फेंके और चाहे वो उस बॉल को आधे घंटे बाद फेंके, सब कंडीशन अगर ठीक होगी, क्योंकि फोर्स वगैरह तो ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है सर ऐसा कैसे हो जाता है, तो फोर्स अगर अलग ज्यादा लगाएंगे तो उस हिसाब से काम होगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति, मैंने कहा सामान्य रूप से कि अगर वो व्यक्ति उस गेंद को फेंकेगा, अगर मान लीजिए 9 बजे फेंकेगा तब भी कहां गिरेगा, नीचे। अगर मान लीजिए वो 12 बजे फेंकेगा तब भी कहां गिरेगा, नीचे। यानी क्या है, समय चेंज हो रहा है, लेकिन क्या सिद्धांत चेंज हो रहा है, नहीं। फिर यहां ध्यान दीजिए, चाहे 18वीं शताब्दी हो, चाहे 19वीं शताब्दी हो, चाहे 17वीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति रहा होगा जो 17वीं शताब्दी में उसका मन किया होगा कि चल भाई देखें, चेक करें एक बार, 17वीं शताब्दी मान लीजिए कहीं फेंक दिया था। फिर इसके बाद कोई व्यक्ति फिर आया और वो 18वीं शताब्दी में फेंक रहा है उसी मार्कर को या उसी गेंद को, लेकिन वो गिरेगा कहां, नीचे, क्योंकि इस यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है, शुद्ध विज्ञान की बात करने जा रहा है। फिर स्थान हो गया, अब आ रहा है आपके पास स्थान। मान लीजिए आप इलाहाबाद में हैं, हम भी इलाहाबाद में हैं, या मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, या कोई व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका में है। अगर वो उस मार्कर को फेंकेगा, ठीक, स्थान बदल गया, उस मार्कर को अगर फेंकेगा तब भी वो कहां गिरेगा, नीचे। अगर मान लीजिए जो भारत में रह रहा व्यक्ति वो फेंकेगा तो कहां गिरेगा, नीचे, क्योंकि हर प्लेनेट की जो सिचुएशन होती है, हर प्लेनेट की अपनी क्या होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है। अगर वो पृथ्वी सतह पे है तो किसी भी स्थान पे होगा,
लेकिन किसी भी स्थान पे होगा, लेकिन वो घटनाएं क्या हो रही है, रियल घटेगी। और अगर रियल घटेगी तो जहां पे इन घटनाओं का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, सत्य विज्ञान यानी रियल साइंस। तो रियल साइंस का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि समय, यानी कह सकते हैं समय, व्यक्ति और स्थान, ये इनके बदलने पर भी क्या होता है, ये अपरिवर्तनशील होते हैं। इनके सिद्धांत क्या होते हैं, देखिए लिखा है सिद्धांत इनके क्या होते हैं, अपरिवर्तनशील। तो अगर जहां पे सिद्धांत अपरिवर्तनशील होता है, या अगर बात करें कि कोई सिद्धांत है वो अपरिवर्तनशील, सबके ऊपर एकदम सेम लागू हो, तो जहां पे इसका अध्ययन किया जाएगा उसे कहा जाएगा रियल साइंस। और रियल साइंस के बारे में अगर बात किया जाए, शुद्ध, कई बार सवाल यहां से पूछा जा चुका है। फिर आगे कंटिन्यू मैं इसको करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं टॉपिक को। अब एक टॉपिक हमारे पास आया है छद्म विज्ञान, या इसे कहा जाता है स्यूडो साइंस। देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़ा, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ा होगा, साइंस बैकग्राउंड के बहुत विद्वान देख रहे होंगे वीडियो को। लेकिन थोड़ा मैं एकदम यहाँ से चीजों को क्या कर रहा हूँ, हट के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जीएस में जो सवाल पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के जो सवाल पूछे जाते हैं, वो हमेशा इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और यहीं से हम क्वेश्चन को फिर से क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए यहां से फिर स्यूडो साइंस, यहां पे देखिए सिद्धांत हो सकता है सेम होगा, ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत हो सकता है सेम हो सकता है, लेकिन अवधारणाएं क्या हो जाएगी, यहां पे बदल जाएंगी। कैसे, अब देखिए यहां पे एक शब्द आ रहा है अवधारणा। अब देखिए मतलब हर व्यक्ति के अपने अलग अलग क्या होते हैं सिद्धांत, क्योंकि यहां पे क्या होगा, यहां पे अपरिवर्तनशील है, और यहां पे क्या होगा, अवधारणा या फिर सिद्धांत क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है क्या, अपरिवर्तन, यहां क्या लिख दिया मैंने, परिवर्तनशील। सिद्धांत क्या होंगे, बदल जाएंगे। अब देखिए चाहे कुछ भी कंडीशन हो, जैसे मैं यहां पे बात किया था कि सिद्धांत यहां पे अपरिवर्तनशील होता है, और यहां सिद्धांत क्या होता है, परिवर्तनशील। यह अवधारणाओं पे आधारित होती है, क्योंकि जब अवधारणा बदलेगी तो सही बात है कि उसके उस व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों के सिद्धांत क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे फिर मैंने कहा समय, व्यक्ति और स्थान, तीन चीजें फिर लेता हूं, समय, व्यक्ति और स्थान। देखिए समय और व्यक्ति स्थान के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, फिर यहां देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक नया चीज हमारे पास निकल के सामने आ रहा है। वो चीज ये निकल के सामने आ रहा है कि आखिर छद्म विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। आपका सामाजिक विज्ञान, देखिए लिखा है सोशल साइंस। सोशल साइंस में इकोनॉमी हो गया, सोशल साइंस में फिर आगे अगर बात किया जाए, सोशल साइंस बोल रहा हूं, छद्म विज्ञान में अगर बात किया सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के साथ साथ जितने भी और सब्जेक्ट हैं, यानी जहां पे सिद्धांत अपरिवर्तित होते हैं, उस किसके अंतर्गत आएंगे, छद्म विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, ये तो मैंने परिभाषा आपको समझाई, अब इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था, मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि समय, व्यक्ति, स्थान, तीन चीजें निकल सामने आ रही है। मान लीजिए हमारे यहां एलपीजी, अब यहां ध्यान दीजिएगा, एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यहां नहीं मैं समझाने जा रहा हूं, मैं यहां समझाने जा रहा हूं, वो लोग दिमाग लगाया था एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाँ, साइंस का पोर्शन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां बात करूंगा, ये क्या है, कब आया, इसका पिता कौन है, ये बातें सब करूंगा, लेकिन ये पोर्शन आपका इकोनॉमिक्स का है, जो कि ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, एलपीजी है, मान लीजिए हमारे देश में एलपीजी, हमारे देश में भी एलपीजी के सिद्धांत को लागू किया गया, अवधारणा को लागू किया गया। एलपीजी का कॉन्सेप्ट अगर बात किया जाए तो अमेरिका भी लागू कर रहा है, या अमेरिका में भी लागू किया गया है, विकासशील और विकसित देश। अब देखिए तो हमारे यहाँ जो एलपीजी की अवधारणा होगी, वो सिद्धांत, देखिए सिद्धांत क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिएगा परिवर्तनशील कह रहा है, यानी एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे विकासशील और विकसित देशों में एलपीजी क्या होता है, फायदे का सौदा होता है, और विकासशील में एलपीजी क्या है, घाटे का सौदा है, क्योंकि हर सिचुएशन के आधार पे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, सिद्धांत क्या हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ एलपीजी हो सकता है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट एलपीजी का न चल पाए। मान लीजिए मैं एक और टॉपिक लेता हूँ, एफडीआई,
फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए एफडीआई की बात करने जा रहे हैं, एफडीआई और देशों ने भी लागू किया है, जीएसटी कई देशों ने लागू किया, जीएसटी की बात कर लेता हूं, जीएसटी कई देशों ने लागू किया है, लेकिन क्या हमारे यहाँ जीएसटी की जो अवधारणा है वो क्या होती है हमारे देश में अलग, क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है कि स्थान बदलने पर, व्यक्ति बदलने पर और समय बदलने पर क्या होता है, ये परिवर्तनशील होता है। हमारे यहाँ जीएसटी लागू तो हुई, क्या सही ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है? नहीं। कितने लोग टैक्सेशन कर रहे हैं, सही नहीं हो रहा। लेकिन और देशों में अगर बात किया जाए, विकसित देशों में अगर बात किया जाए, अमेरिका में बात किया जाए, ब्रिटेन में बात किया जाए, फ्रांस में जैसे अगर बात किया, चूंकि सबसे पहले अगर बात किया जाए तो फ्रांस में ही क्या किया गया था, जीएसटी को पहली बार फ्रांस में ही लागू किया था। तो फ्रांस में अगर बात किया जाए तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, वहां अच्छे से चल रहे हैं, इनको ये अवधारणा वहां पे क्या हो रही है, वहां पे अवधारणा अच्छे से काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये अवधारणा अच्छे से काम नहीं कर रही है। इसका मतलब स्थान बदला, व्यक्ति बदला, अभी बात करूंगा व्यक्ति पे भी, स्थान बदला तो क्या हो रहा है, सिद्धांत क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, परिवर्तनशील। तो ये जहां पे इन चीजों के बारे में बात किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, सूडो साइंस। फिर एक टॉपिक लेते हैं, जैसे पॉलिटी में अगर बात किया जाए तो देखिए सिद्धांत हो सकता है सेम होगा, कैसे, लेकिन अवधारणा क्या जाएगी, बदल जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए जैसे अगर बात किया जाए तो अमेरिका में, यूके में, ठीक है, भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, डेमोक्रेसी है। लेकिन हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है और अमेरिका के यहाँ का जो लोकतंत्र है, उन दोनों के लोकतंत्र में क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ हो सकता है लोकतंत्र सही से लोकतंत्र सही से काम नहीं कर रहा, मतलब डेमोक्रेसी सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन वहां हो सकता है डेमोक्रेसी क्या हो रही है, बहुत अच्छे से लोग वहां के उसको पालन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवधारणा में परिवर्तन आ रहा है, स्थान बदला। फिर एक और चीज लेते हैं, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो कहा जा सकता है कि समय, व्यक्ति और स्थान, तीनों चीजों के बारे में अगर बात किया जाए, इन तीनों चीजें बदल। जैसे मान लीजिए इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसे भी हाल ही में नई शिक्षा नीति भी आ गई। देखिए एक चीज बता दे रहा हूं मैं आपको, मैं साइंस का पोर्शन या मेरा पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि जितने भी करंट अपडेट टॉपिक आएंगे हल्का सा चर्चा करूंगा ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती चली जाए। जैसे मान लीजिए नई शिक्षा नीति अभी अभी अगस्त में नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है, पारित हुई, अभी नहीं पारित हुई, लेकिन नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति जो थी, पुरानी शिक्षा नीति समय के साथ साथ क्या हो रही है, शिक्षा नीति बदल रही है। इसका मतलब किसके अंतर्गत आएगा, वो स्यूडो साइंस के अंतर्गत। एक समाज शास्त्र में अगर बात किया जाए तो छोटा सा कॉन्सेप्ट, अदरवाइज में न लीजिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं आपको समझने के लिए और अच्छे से। जैसे यहाँ पे एक बात किया है, समाज शास्त्र में हर व्यक्ति के अपने अलग अलग क्या है, सिद्धांत है, अपने अलग अलग सिद्धांत। नहीं, सिद्धांत यहाँ पे क्या होते हैं, सत्य नहीं होते। हर व्यक्ति समय के साथ क्या करता है, बदल रहा है। मान लीजिए एक बात कह रहे हैं, आप ही अपने ही घर में हर लड़का ये चाहता है, अगर न लीजिएगा, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, इसको मजाक के तौर पे नहीं है, आपको सिर्फ समझाना है इसको। जैसे मान लीजिए सिद्धांत देखिए अलग अलग कैसे हो गया, क्यों, हमने कहा ना परिवर्तनशील, अवधारणा और सिद्धांत के बारे में अगर बात किया अलग अलग कैसे हो रहे हैं। देखिए मान लीजिए हर कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है कि लव मैरिज शादी बहुत अच्छी होती, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति या उसके जो गार्जियन होते हैं, उसका वो गार्जियन चाहता है ना ब्याह करब तो बेटवा के अपने कहा वही जगह करब जहां हमार दादा दादी नाना नानी या क्यों कॉन्सेप्ट मतलब कोई बताया रहा होगा वहां पे करेंगे। चलिए एक चीज तो देखिए क्या हो रहा है, समय बदल रहा है, अवधारणा लोगों क्या हो रही बदल रही है। आज शायद मुझे लगता है कि बेटे और पिता के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप क्या होता है, सही नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि बाप चाहता है उसका बच्चे का कि हम अपने बेटा की शादी करेंगे जहां पे बचपन में मान लिए थे, लेकिन बेटा कॉलेज गया पढ़ने, दिल्ली कॉलेज में गया पढ़ने, यूनिवर्सिटी में गया तो वहां लव मैरिज शादी कर लिया। दोनों की अवधारणाएं क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। यानी क्या हो रहा है, किसके अंतर्गत बात करने जा रहा है, छद्म विज्ञान के अंतर्गत। फिर मैं चिल्ला रहा हूं, मान लीजिए आज एक ही घर की बात करने जा रहे हो तो अलग अलग बात होगी, एक ही घर की। फिर अगर बात किया जाए तो एक बात और सामने आ रही है, हर व्यक्ति, हर लड़का चाहता है, अगर मान लीजिएगा हर लड़का चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वही लड़का ये नहीं चाहता कि मेरी बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड हो।
अब ध्यान दीजिए, जब मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, देखिए उसी बच्चे का क्या हो रहा, अवधारणाएं क्या हो रही है, दूसरे के प्रति क्या हो रही है, बदल रही है, बदल रही है। इसका मतलब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, छद्म विज्ञान के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं, क्योंकि स्यूडो साइंस। तो दो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, सत्य विज्ञान और छद्म, यानी यहां से दो चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो ये काफी आपको बेसिक चीज मैंने लिया था। फिर यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब इस चीज से और इस टॉपिक से, दोनों इन टॉपिक से हम लोग करते क्या हैं, एक नया नया जो क्वेश्चन आज बन रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन मैं यही क्लास में कराऊंगा, बाद में प्रैक्टिस सेट जब होगा तो आप अपने आप ही, क्योंकि आप आंसर खुद दीजिएगा, खुद सोचिए कि सर ने जो पढ़ाया था वही क्वेश्चन है, उसी इसी टॉपिक पे आंसर बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सवाल एक बार पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध विज्ञान किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से शुद्ध विज्ञान किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध विज्ञान, पहला सवाल दिया कि निम्नलिखित में से शुद्ध विज्ञान किसे कहा जाता है। तो दूसरी ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन में दिया सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन में दिया पॉलिटी, ऑप्शन में दिया ऑप्शन में दिया समाजशास्त्र, और ऑप्शन में दिया, अब देखिए ऑप्शन में दे रहा क्या, रियल साइंस। तो क्या आंसर लगा के आएंगे, रियल साइंस। देखिए तीन ऑप्शन यहां से दे रहा है, क्योंकि पूछा किसके बारे में है, पूछा है कि शुद्ध विज्ञान। शुद्ध विज्ञान का मतलब किसकी बात करने जा रहा है, सत्य विज्ञान, रियल साइंस। क्वेश्चन पकड़िएगा, क्वेश्चन को पकड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को ही करना है यहाँ पे। दूसरी बात, एकदम बेसिक सवाल कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अलग है। अब जैसे आजकल कई तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक क्वेश्चन जैसे सत्य विज्ञान पे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया, फिर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कुछ नहीं दिया क्वेश्चन, मतलब कुछ उसके आगे नहीं दिया, सिर्फ दिया निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब देखिए जब इस तरह के सवाल, जो कि रीजनिकल सवाल आते हैं, अब इस तरह के सवाल दिए तो बहुत लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पर ही अगर बात किया जाए तो यहाँ देखिए निकल रहा है कि निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन में दिया सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन में दिया क्या, पॉलिटी, ऑप्शन में दिया समाजशास्त्र, और ऑप्शन में दे दिया है भौतिक विज्ञान। तो क्या आंसर लगा के आएंगे, भौतिक विज्ञान। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ये नहीं कहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना क्वेश्चन में नहीं कहा है निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है, अलग है, और अलग कौन है, फिजिक्स। क्योंकि ये किसकी बात करने जा रहा है, रियल साइंस की। क्योंकि रियल साइंस की बात का मतलब कि बायोलॉजिकल साइंस, अभी मैं इसको फिर क्लासिफाइड करूंगा, बायोलॉजिकल साइंस अलग, फिर बायोलॉजिकल साइंस के साथ कौन आ रहा है, फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में दो पार्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसमें कौन सा, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के भी कितने पार्ट, दो पार्ट, बॉटनी और जूलॉजी। यानी ये सत्य विज्ञान के पार्ट हैं, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। लेकिन यहां देखिएगा इस तरह के कुछ सवाल बन रहे हैं। फिर एक सवाल और दिया कि निम्नलिखित में से, डायरेक्ट सवाल दिया कि निम्नलिखित में से अवधारणा परिवर्तनशील होती है। ध्यान दीजिएगा, अवधारणा परिवर्तनशील होती है, सब पकड़िएगा सवाल को, अवधारणा परिवर्तनशील होती है। और ऑप्शन दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ऑप्शन दिया सामाजिक विज्ञान। क्या आंसर लगा के आएंगे, सामाजिक विज्ञान। हो सकता है कि मैं सैंपल सवाल पूछ रहा, इसी सवाल को बार बार वो घुमाएगा, इसी सवाल को क्या करेगा, बार बार घुमाएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल फिर दिया कि निम्नलिखित में से समाज, जैसे दे दिया कि समाज शास्त्र है, ठीक है। अब देखिए जब समाज शास्त्र की बात करेगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे खैर ऑप्शन में देगा, जैसे दिया मान लीजिए मैं सवाल ही बना देता हूँ, समाज शास्त्र है या सामाजिक विज्ञान ले लेते हैं। चलिए सामाजिक विज्ञान है, ऑप्शन दिया सत्य विज्ञान, ऑप्शन दिया स्यूडो साइंस, फिर ऑप्शन में दिया शुद्ध साइंस, फिर ऑप्शन में दिया अपरिवर्तनशील, फिर एक ऑप्शन और दिया परिवर्तनशील। तो क्या आंसर लगा के आएंगे, स्यूडो साइंस। क्यों, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा हमने बात किसकी किया है, सामाजिक विज्ञान की। अब यहां ध्यान दीजिए, फिर दो तीन चीज यहां से क्वेश्चन लेते चलते हैं, क्वेश्चन अनिवार्य रूप से लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल और आपसे दिया कि किस विज्ञान के सिद्धांत परिवर्तनशील नहीं होते, किस विज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील नहीं होना भी बात वही है, क्योंकि क्या हो रहा है, परिवर्तनशील, यहां लिखा है अपरिवर्तनशील। अब ध्यान दीजिए, किस विज्ञान के सिद्धांत अपरिवर्तनशील होते हैं। अपरिवर्तनशील की बात कर रहा हूं, ऑप्शन पकड़िएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों आंसर दे दिया।
अपरिवर्तनशील होते हैं? किस विज्ञान के सिद्धांत अपरिवर्तनशील होते हैं? ऑप्शन में दिया सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन में दिया राजनीति शास्त्र, ऑप्शन में दिया समाज शास्त्र और ऑप्शन में दिया फिजिक्स। क्या आंसर लगा के आएंगे? फिजिक्स, क्योंकि अपरिवर्तनशील। अब यहां ध्यान दीजिए, अपरिवर्तनशील। तो इसी तरह के सवाल कहां बनेंगे? यहां पे। तो ये मेरा एक दूसरा क्लास था, जो छोटा सा एक टॉपिक था। चलिए इस चीज को हम लोग और आगे कंटिन्यू करें, इस चीज को और कंटिन्यू करें। जैसे यहाँ पे देखिए, बायोलॉजिकल साइंस को फिर हम क्लासिफाइड कर दें और फिजिकल साइंस को हम फिर से क्लासिफाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको क्लासिफाइड करेंगे और यहीं से मेरा सिलेबस भी निकलेगा। यहीं से मेरा क्या निकलेगा? सिलेबस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 वीडियो हमने डाला है। आप पुरानी वाली वीडियो को थोड़ा बेसिक फॉर्म में समझिएगा। अब मैं यहाँ से निकालूंगा बायोलॉजिकल साइंस के कितने पार्ट होते हैं और फिजिकल साइंस के, एकदम अलग चीज बताने जा रहा हूँ। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज में अगर कोई डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि इस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ साथ अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।